मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। एससी विभाग की बैठक में दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन की नियुक्तियों में वाल्मीकि और बसोड़ समाज को जगह मिलनी चाहिए। दिग्विजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि जीतू पटवारी की पकड़ दिल्ली में इतनी मजबूत है कि वे केसी वेणुगोपाल से कुछ भी लिखवा सकते हैं। इस पर पटवारी ने खुद को दिग्विजय का चेला बताया तो दिग्विजय सिंह ने फौरन जवाब दिया कि चेला तो शक्कर बन गया और गुरु गुड़ ही रह गया। मंच से हुई इस हंसी ठिठोली और सियासी हिदायत के बाद अब संगठन में बदलाव की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। प्रिय आप केसी वेणुगोपाल के हो, संगठन का स्वरूप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया वाल्मीकि और बसोड़ समाज का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कोई सदस्य नहीं है। जीतू भाई, अरे अपॉइंट कर दो। अरे केसी वेणुगोपाल से तो आप जो कहोगे वो लिखवा के ले आओगे। आप, हमको भरोसा है आप पर। जितने प्रिय आप केसी वेणुगोपाल के हो, किसी से प्रेसिडेंट प्रदेश और देश में नहीं मिलेगा। आपका कहा कोई टालता है क्या राजेंद्र गौतम जी बैठे, कभी इन्होंने आपकी बात टाली है क्या? अरे आपकी जो पकड़ है एआईसीसी में, हम लोगों की थोड़ी ना है यार। इसलिए जोड़ दो, ठीक है ना। अभी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष तुम्हारे प्रदेश में पदाधिकारी हैं। हाँ, चेला हो, लेकिन चेला रह गए गुड़, बेटा हो गया शक्कर। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, एक बार फिर कहीं ना कहीं हम कहें कि एक टीस या गुटबाजी कांग्रेस की फिर निकल करके सामने आई है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, क्या वो तारीफ है या तंज है, सराहना है? भले हंसी ठिठोली तो हो रही है, पर ये सभी जानते हैं कि वो तंज है कि सराहना है। बिल्कुल, देखिए, दिग्विजय सिंह अपनी मुखर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो किसी राजनीतिक मुद्दे पर हो या कांग्रेस पार्टी के इंटरनल इश्यूज को लेकर हो। बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ये बैठक थी जिसमें दिग्विजय सिंह समेत तमाम जो नेता हैं वो शामिल हुए थे। जीतू पटवारी जो है वो उस बैठक में मौजूद थे और जब दिग्विजय सिंह मंच से बोल रहे थे उसी दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संगठन की प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली हिदायत तो उन्होंने ये दी और दूसरी बात उन्होंने कही कि वाल्मीकि और बसोड़ समाज से पीसीसी में कोई भी मेंबर नहीं है। पीसीसी में मेंबर बनाए जाने चाहिए और इस समाज का प्रतिनिधित्व पीसीसी में होना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिग्विजय सिंह ने ये तक कह दिया कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनसे जितनी करीबी जीतू पटवारी की है उतनी और किसी की नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत हल्के फुल्के और मजाकिया अंदाज में जीतू पटवारी को ये भी कहा कि चेला गुड़ रह गया, गुरु गुड़ रह गया, चेला तो शक्कर हो गया। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, महत्वपूर्ण पोजीशन में हैं और लगातार पार्टी को मध्य प्रदेश में लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जो है वो गर्मा गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस के अंदर बहुत अंतर्द्वंद चल रहा है, गुटबाजी चल रही है, इंटरनल कलह चल रही है, जो हर कभी जो है वो उभर कर सामने आने लगती है, दिखाई देने लगती है। कांग्रेस के अंदर कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं बची है। वहीं कांग्रेस का ये तर्क है कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की बहुत अच्छी जुगलबंदी है और उसी का नजारा जो है वो मंच पर दिखाई दिया है। बहरहाल इसके अलग अलग राजनीतिक मायने जो हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर इसे वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर भी जो है वो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग देख रहे हैं और अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह के इस पूरे बयान के बाद कांग्रेस में और मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ खलबली मचती है। जी ठीक वासु, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत अजय जी। अभिनव बरौलिया जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, अभिनव जी बहुत स्वागत। अभिनव जी, क्या माने, ये हंसी ठिठोली है, जुगलबंदी है या तंज है, टीस है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी में सीनियर जूनियर रहते हैं और दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार ऐसी जुगलबंदी देखने को मिलती है। दिग्विजय सिंह जी कई मंचों पर जीतू पटवारी जी की जबरदस्त तारीफ करते हैं, कई जगह सीख देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोग को समझाते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, ये तो हर पार्टी के लिए अच्छा होता है। कमलनाथ जी कई बार सब लोग को समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति की बात तो है नहीं। राजनीति तब होती है जब सिंधिया जी वीडी शर्मा को कुछ बोले या शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को कुछ बोले। ये पार्टी की गुटबाजी कहलाती है। यहाँ पे जब एक वरिष्ठ नेतृत्व
युवा नेतृत्व को समझाता है तो उसको उसके मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि पार्टी में सब अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। 2028 की तैयारी हो रही है। लगातार जिस तरीके से संगठन सृजन हुआ, बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, कार्यक्रम हो रहे हैं हर जिले में, सभी प्रकोष्ठों की मीटिंगें हो रही हैं, तो सब जगह एक अच्छा वातावरण है। तो इस वातावरण में ऐसी बातें करना मुझे लगता है ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, बनाती रहे, उससे कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला। वाकई पर क्या माने, सिर्फ हंसी ठिठोली और जुगलबंदी है तो फिर मतलब संगठन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है अब? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, बदलाव कहाँ, इसमें कहाँ बदलाव की बात कहाँ से आ गई? संगठन क्योंकि लगातार मुखर होकर सभी अलग अलग बयान देते हैं ना, तो बार बार ऐसा लगता है कि बदलाव की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं संगठन कहीं में। ऐसा कुछ नहीं है। जीतू पटवारी जी का एक सशक्त नेतृत्व मध्य प्रदेश में चल रहा है। मुद्दों पर, जनता के जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगार युवाओं के मुद्दे हैं, आप रोज देख रहे होंगे। रोज जो व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा हो, जीतू पटवारी वो व्यक्ति है जो 24 घंटे काम कर रहा है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे आधी रात हो चाहे सुबह का समय हो, लगातार पब्लिक के बीच में जब से बने हैं तब से आज तक का दिन उठा के देख लीजिए आप। पर जूनियर्स की ऊपर तक बहुत चल रही है, सीनियर्स की ज्यादा नहीं चल पा रही है। नहीं, ये सब बातें, दिग्विजय सिंह जी एक वो शख्सियत हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं इस देश में। जिस तरीके से उन्होंने देश हित में काम किया है, देश की सेवा करी है, प्रदेश की सेवा करी है, तो उनकी समझ अपनी जगह है। ये कहने और करने में बहुत अंतर होता है और सारी चीजें वो बहुत अच्छे से समझते हैं और सीख उनकी हम सब लेते हैं। मतलब हमारी पार्टी में हमारा सबसे वरिष्ठ नेतृत्व कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं, तो उनसे सीखने को ही मिलता है। वो जो भी बोलेंगे उस बात को समझने की जरूरत है सबको। जी अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी, गुटबाजी और अब तो फ्रेंचाइजी सिस्टम, ये कांग्रेस पार्टी की एक पहचान बन गया है। तो दिग्विजय सिंह ने जिस तरह की बात कही है वो कांग्रेस की उसी फ्रेंचाइजी सिस्टम वो गुटबाजी को दिखाता है। और साथ ही दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा को भी दिग्विजय सिंह अपनी तकलीफ के रूप में दिखाते हैं कि दिल्ली हाईकमान के सामने दिग्विजय सिंह की कोई पैठ नहीं रह गई है। जीतू पटवारी जो चाहे वो करवा सकते हैं और जीतू पटवारी अपने गुरु से भी आगे निकल गए हैं। एक तरह से दिग्विजय सिंह ने अपनी पीड़ा दिखाई है। कांग्रेस पार्टी इसको किसी भी रूप में ले सकती है, लेकिन ये कांग्रेस की वो राजनीति है जो लगातार चल रही है, जिसमें कभी कमलनाथ के पास फ्रेंचाइजी होती थी, आज जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी है, तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है। ये कांग्रेस का आंतरिक विरोध अब सतह पे दिखने लगा है और कुछ ही दिनों में इन्हीं नेताओं के, कबीलों के, धड़ों के कार्यकर्ताओं की लड़ाई और संघर्ष सड़कों पे दिखेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं एलपीजी की। आज से 19 किलो वाले